Welcome to my class, students. We are doing English Beehive and the chapter Reach for the Top, and this is summary part 2. कौन है ये? मारिया शरापोवा. ये टेनिस प्लेयर है. Tennis player Maria Sharapova was born on April 19, 1987 in Nagano, Siberia, Russia. वो रसिया के साइबेरिया के नागान में 1987 अप्रैल 19 को उनका जन्म हुआ. At age 4, she got her first tennis racket. जब वो 4 साल की थी तभी उनको उनका टेनिस रैकेट मिला था. At the age of 6, she attended a tennis clinic in Moscow run by Martina Navratilova. तो जब वो 6 साल की हुई तो वो टेनिस क्लिनिक, जो कि एक टेनिस क्लिनिक जो मॉस्को में था और कौन चलाती थी? मार्टिना नवरातिलोवा चलाती थी. वहां उसने टेनिस सीखा. मार्टिना recognized her talent and recommended her to study at a famous tennis academy in Florida, USA. तो मार्टिना को उनके अंदर बहुत सारी पोटेंशियलिटी दिखी और उन्होंने उनके पिताजी को कहा कि इसे जो फेमस टेनिस एकेडमी है फ्लोरिडा में, जो कि यूएसए में है, वहां इसे जरूर जाना चाहिए और सीखना चाहिए. She moved with her father to Florida. तो वो फ्लोरिडा के लिए निकल पड़ी. Earning a scholarship to train at the Nick Bollettieri Tennis Academy at age 9. तो वहाँ का जो फेमस जो एकेडमी कौन था? निक बॉलेटेरियाई टेनिस एकेडमी. तो वहाँ पर जब वो 9 साल की थी तो वहाँ गई और वहाँ पर उन्होंने आगे की जो लर्निंग है टेनिस स्किल की वो उन्होंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया. दैट ट्रिप लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम. तो इनका जो ये ट्रिप था फ्लोरिडा का, तो उसने लॉन्च किया उस पाथ को, उस रास्ते को जो कि सक्सेस की तरफ जाता था और स्टारडम की तरफ जाता था. बट इट ऑल्सो कॉज 2 years सेपरेशन फ्रॉम अ मदर येलेना. लेकिन जब वो फ्लोरिडा गई तो उनकी मम्मी उनके साथ नहीं जा पाई. Her mother stayed back in Siberia because of visa restrictions. उनकी मम्मी को वीजा नहीं मिला था तो 2 साल तक वो अपनी बेटी के साथ नहीं फ्लोरिडा में रह पाई. ये देखो मारिया और उनके पेरेंट्स. The 9-year-old girl learned an important lesson in life. तो उस समय उन्होंने अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण एक सीख सीखा. That tennis excellence would only come at a price. कि अगर आपको टेनिस में एक्सीलेंट बनना है तो आपको उसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी. I used to be so lonely, Maria recalls. कि मैं इतना अकेला अपने आप को पाती थी. She described it as being a tough time. और वो कहती है कि ये मेरे जीवन का बहुत ही टफ टाइम था, बहुत ही कठिन समय था. इन Bollettieri एकेडमी शी हैड टू लिव इन इट्स बोर्डिंग स्कूल. वहां पर उस एकेडमी में उनको एक बोर्डिंग स्कूल में रहना पड़ता था. शी वॉज समटाइम्स द टारगेट ऑफ बुलिंग बाय द ओल्डर गर्ल्स. और वहां पर उनको टारगेट कभी कभी ओल्डर गर्ल्स बनाया करती थी, उन पर बुली करती थी. इट वॉज ए टफ कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर. और जो एटमॉस्फेयर आसपास का था वो बहुत टफ था, बहुत ही चुनौती भरा था. हर समय कंपटीशन की बात होती थी, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर था. शी यूज्ड टू गो टू बेड एट 8 PM. वो सबसे छोटी थी तो इसीलिए वो 8 बजे सोने चली जाती थी. द ओल्डर पीपल्स वोक हर अप एट 11 PM. तो जो उससे जो बड़ी लड़कियां थी वो 11 बजे आती थी, उनको जगा देती थी. एंड टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट. और कहती थी कि कमरा साफ करो, कमरा सलीके से रखो. दिस मेड हर मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ. और कोई रहता तो वो छोड़ के हॉस्टल आ जाता, लेकिन इसी चीज ने उनको और भी ज्यादा डिटरमाइंड बना दिया, दृढ़ निश्चय बनाया और मेंटली टफ बना दिया. मेंटली टफ संतोष यादव में भी आपने देखा था, मेंटल टफनेस उनमें थी कि कुछ भी सहने की ताकत, मेंटल मानसिक रूप से कुछ भी सहने की ताकत, कुछ भी हो जाए हम अपना मानसिक संतुलन नहीं खोएंगे. ये मेंटल टफनेस था जो इन्होंने वहां पे सीखा. शी राइट्स, when you come from nothing and you have nothing, जब आप शून्य से आते हो, nothing and you have nothing, और जब आपके पास कुछ नहीं है, then it makes you very hungry and determined.
तो ये आपकी भूख को बढ़ाता है और आपको बहुत डिटरमाइंड बनाता है, दृढ़ निश्चय बनाता है। तो दोनों में हमने ये चीज देखी, संतोष यादव में भी और हम यहाँ मारिया में भी देख रहे हैं। संतोष यादव में एडुकेटेड होने की भूख थी और यहाँ पर बेस्ट टेनिस प्लेयर होने की भूख है। I would have put up with much more humiliation and insult than that to steadfastly pursue my dream. देखिए मैं तो इससे भी बहुत ज्यादा अपमान सह सकती हूँ, इंसल्ट सह सकती हूँ। मुझे सिर्फ अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए, अगर मुझे अपने सपने को जीना है, उसे पाना है, तो मैं तो इससे भी ज्यादा ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट में सह सकती हूँ। That toughness was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004. और यही जो टफनेस उनमें आ गई थी, उनमें जो दृढ़ता आ गई थी, उसी ने उनको इस लायक बनाया। वही चाबी थी उस अवार्ड की, विंबलडन प्राइज की, जो 2004 में उन्होंने विमेन्स सिंगल क्राउन जीता विंबलडन में। हर स्टनिंग विक्ट्री ओवर सेरेना विलियम्स एट विंबलडन इन 2004। और उन्होंने किसके विरुद्ध जीता? उन्होंने सेरेना विलियम्स के अगेंस्ट ये जीता 2004 में, when she was 17, जब वो सिर्फ 17 साल की थी। made her the third youngest winner in the history of the tournament। और टूर्नामेंट के इतिहास में इस जीत ने उनको थर्ड विनर बना दिया था। I am very very competitive, I work hard at what I do, it's my job। वो कहती हैं कि उनके जीवन का मंत्र ऑफ सक्सेस क्या है? मंत्र फॉर सक्सेस कि वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, वो चुनौतियों का सामना भी करती हैं और वो प्रतिद्वंदिता पर बहुत विश्वास करती है। तो वो क्या करती थी कि वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव होने के साथ साथ वर्क हार्ड भी करती थी। सिर्फ कॉम्पिटिटिव होने से नहीं होता, वो बहुत मेहनत भी करती थी, क्योंकि टेनिस खेलना ही उनका काम था। दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस, और उनकी सफलता का यही मंत्र है। शी इज प्राउड ऑफ हर रशियन नेशनैलिटी, तो वो रशियन थी, तो उनको बहुत गर्व था अपने रशियन होने पर। शी सेज, उन्होंने कहा है, इट्स ट्रू दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये सच है कि यूएस मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, लेकिन मेरा जो खून है वो रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वांट मी। मैं रशिया के लिए ओलंपिक खेलूंगी यदि वो मुझे खेलने की अनुमति दें तो। ये देखो, जब उन्होंने विंबलडन में जब उन्होंने ये जीता था, हर हॉबीज है फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग। तो खेलने के साथ साथ उनकी हॉबीज भी थी। वो फैशन बहुत पसंद करती थी, सिंगिंग और डांसिंग भी वो पसंद करती थी। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनान डॉयल, और कोनान डॉयल्स के लिखे हुए जो नॉवेल्स है उन्हें पढ़ना पसंद करती हैं। टुगेदर विद सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन, शी लव्स पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक। तो उनको सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स तो पसंद है ही, साथ ही साथ उनको पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड किया हुआ पैनकेक्स पसंद है, और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स पसंद है। She has designed her own unique tennis outfits। उन्होंने अपने आउटफिट, टेनिस आउटफिट खुद उन्होंने डिजाइन किए हैं। At the 2007 US Open, she wore a dress with over 600 crystals in it। और जब 2007 में जब उन्होंने खेला था, तो उन्होंने जो ड्रेस पहनी थी वो उन्होंने खुद की डिजाइन की भी पहनी थी, और जिसमें 600 क्रिस्टल जो सिले हुए थे, 600 क्रिस्टल। अब इनका देख लो ग्लैमरस अटायर। ये जब 2014 में उनका ये आउटफिट था, 2017 में ये था, और 2007 में वो था। Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world। तो उनका जो टैलेंट था और उनका जो अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड था, सफल होने की जो डिजायर थी, इच्छा थी, जिसे कोई हिला नहीं सकता था, और रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस करने के लिए वो तैयार रहती थी। उन्होंने क्या बोला कि टेनिस एक्सीलेंस को पाना है तो मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी, दैट इज द सेक्रीफाइस। वो इनमें थी, वो हमेशा तैयार रहती थी कीमत चुकाने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए। तो इन्हीं चीजों ने उनको क्या क्या टॉप ऑफ द वर्ल्ड में पहुंचाया। Sharapova's women's singles Wimbledon title came with $1 million prize pool।
जब उन्होंने ये सिंगल्स विंबलडन टाइटल जीता था तो उनको $1 मिलियन मिला था प्राइज. By the summer of 2005, she had won a spot on Forbes magazine Celebrity 100 List as the highest paid female athlete in the world. और 2005 के समर तक वो फोर्ब्स मैगजीन में जो 100 की लिस्ट रहती है सेलिब्रिटीज के, उसमें उन्होंने एज अ हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन द वर्ल्ड के रूप में जगह पा ली थी. She says, of course, money is a motivation. वो कहती है हाँ मनी बहुत बड़ा मोटिवेशन है, but the most important thing is to become number 1 in the world. लेकिन ये मनी आ कैसे रहा है? क्योंकि वो नंबर 1 है. अगर आप नंबर 1 ही नहीं रहोगे तो लोग आपको भूल जाएंगे. आपको पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि आप सक्सेसफुल हो. तो हमेशा याद रखना, जो रूट कॉज है, लोग जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वो जो रूट कॉज है, इनका रूट कॉज था कि वो टेनिस बहुत अच्छा खेलती थी और नंबर 1 थी, तभी पैसे की इन पर बरसात हो रही थी. तो ये जानती थी कि रूट क्या है, जो जड़ क्या है इस सफलता की, वो जड़ है इनका अच्छा टेनिस खेलना है. जिस दिन वो नंबर 1 की पोजीशन से हट जाएंगी या एवरेज टेनिस प्लेयर बन जाएगी तो इस तरह से पैसों की इन पर बरसात नहीं होगी, न ही लोग इनके चारों तरफ दिखेंगे. तो दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग. तो ये जो नंबर 1 बनी रहने की जो इच्छा है, ये जो सपना है, यही सपना इनको आगे लेके जाता है. नथिंग स्केयर्स मी, शी टोल्ड वोग राइटर कैजेनिजन. तो उन्होंने जब वोग की राइटर, एक फैशन मैगजीन है वो, उनके राइटर कैजेनिजन ने जब उनसे पूछा, जब उनसे इंटरव्यू लिया, तो इन्होंने कहा नथिंग स्केयर्स मी, मुझे कुछ भी डरा नहीं सकता है. बिकॉज आई एम नॉट वरीड अबाउट फेल्योर, क्योंकि मैं असफलता से नहीं डरती. यू नेवर नो अंटिल यू ट्राई. जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा. सो इफ यू डोंट ट्राई यू हैव फेल्ड. तो जब तक आपने ट्राई नहीं किया तो आप फेल ही हो. ऑल आई नो इज आई एम स्टार्विंग टू बी द बेस्ट. मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं बेस्ट के लिए ट्राई करती हूँ और बेस्ट ही मुझे पाना है. सो व्हाट हैव यू लर्न? आपने पार्ट 2 देखा, मारिया के बारे में आपने जाना. इन द नेक्स्ट सेशन हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर करेंगे पार्ट 2 का. और आपने देखा कितनी सिमिलैरिटी है संतोष यादव और मारिया में. तो हर सक्सेसफुल जो पर्सनालिटी है, हर एक व्यक्ति जो आज आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड दिख रहा है, तो उनकी जो स्टडी है, उनकी जो आप जब उनके जीवन का जो स्टडी करोगे तो आपको ये सारी क्वालिटीज मिलेंगी. मेंटल टफनेस उसमें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेंटली हम क्या करते हैं, जब भी कोई बहुत मुसीबत आती है हम मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं, और जब मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं और हमारा जो सपना है वो चकनाचूर हो जाता है. तो हमेशा याद रखो, अगर जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाना है, तो मेंटल जो टफनेस है वो हार्ड वर्क, क्यूरियोसिटी और फिर डिटर्मिनेशन, इन सब के साथ मेंटल टफनेस बहुत जरूरी है. So in the next session I will be here with a question answer of the same part. Till then, have a good revision. Thank you.